सभी को पता ही है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि बीपीएससी के थ्रू जो भी 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं के लेकर 12वीं तक के टीचर की जानकारी है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। जो कि एक लेटर था जिसमें जो भी सामान्य प्रशासन विभाग है नदी याचना भेजती है बीपीएससी को, वो वाला लेटर मैंने आपको दिखाया था जिसमें सभी जानकारी क्लियर हो गया था। उसमें मैंने वादा किया था कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो फॉर्म आप भरना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होनी चाहिए और आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करेंगे। जो गलती आप करेंगे तो समझिए कि आपके साथ आगे चल के समझिए कि भर्ती होने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। तो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके अभी से रख लेने हैं। उस डॉक्यूमेंट का जो है लिस्ट आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको ये वाला जो है अधियाचना दिखाया था, जो कि आप देखे ही होंगे, जिसमें सारी जानकारी निकल के आई हुई थी कि भर्ती क्या कुछ अपडेट है, कहाँ कितनी वैकेंसी है, कौन से टीचर की, मैंने बता दिया था। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि बीपीएससी के पोर्टल पे आकर अपना जो ओटीआर है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि उस समय क्या होगा कि साइट जो है स्लो काम करेगा। बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बीपीएससी का ओटीआर आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जब वैकेंसी आएगा तभी कर सकते हैं। ओटीआर का मतलब क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको कर लेना है और इससे लॉगिन करके बीपीएससी टीआरई 4 की ही नहीं बल्कि किसी प्रकार की कोई भी बीपीएससी के थ्रू भर्ती आएगी उसका फॉर्म आप भरेंगे। ये आपका एक बार होता है, बार बार नहीं करना होता है, तो कभी भी कर सकते हैं। ओटीआर चालू है, कर लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए फिर किसी वैकेंसी के लिए एक ही ओटीआर होता है। तो अभी तक आपने ओटीआर नहीं किया हुआ है तो mestock.co.in पे आकर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, क्योंकि मैंडेटरी आपका एक चीज़ हो जाता है। और यहाँ पर अपकमिंग वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा टीआरई 4 यहाँ पे, इसमें सारी जानकारी अपडेट कराई जा रही है, चेक कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी का, वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं पे देखिएगा तो बीपीएससी ओटीआर का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से इनके आधिकारिक वेबसाइट पे आकर बड़ी आसानी से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके ओटीआर को कंप्लीट कर सकते हैं। ओटीआर कैसे करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, तो एक बार चेकआउट कर लेना, देख लेना कैसे ओटीआर करनी होती है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन आप पहले कर लेंगे तो समझिए कि उस समय केवल जो है लॉगिन करके ही फॉर्म भरना होगा, ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो ओटीआर है उसको अभी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का बटन देखने को मिलेगा, क्लिक करके आप कर सकते हैं। कैसे करना है वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना है। इसमें जो हमने 3 सेक्शंस तैयार किया हुआ है। पहला सेक्शन में आपके जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, वो आपको रेडी करने हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास जो भी 10वीं का मार्कशीट है और प्रमाण पत्र है वो अवेलेबल होनी चाहिए। एक तो मार्कशीट आपको मिल जाता है, लेकिन कई सारे लोग जो है प्रमाण पत्र जो आपका प्रोविजनल होता है, मूल प्रमाण पत्र होता है, उसको नहीं ले पाते हैं। तो अपने स्कूल से इसको प्राप्त करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये लगेगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपका हो जाता है। 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी आपको हासिल कर लेना है, क्योंकि ये भी आपका लगेगा। मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों आपको ओरिजिनल में रखने हैं। फॉर्म भरते समय जानकारी आपको देना पड़ सकता है। बाकी आप ग्रेजुएशन किए हैं, स्नातक जैसे बीए, बीए से बीकॉम, तो उसका मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप कलेक्ट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे आपने पीजी वगैरह किया हुआ है तो उसका मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि मार्कशीट या फिर कोई भी इसका डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप रख लेंगे, क्योंकि फॉर्म भरते समय उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। और आप सभी को पता ही होती है कि इससे एक प्रशिक्षण डिग्री आपके पास होनी चाहिए टीचर बनने के लिए, जिसमें आप डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं या फिर बीएलएड किए हैं, तो उसका जो भी प्रमाण पत्र है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी देना मैंडेटरी होता है। इसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे अपना 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन या फिर पीजी का मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और आपने डीएलएड किया हुआ है तो डीएलएड, बीएड किया हुआ है तो बीएड, और बीएलएड किया हुआ है तो इसका प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। जो डिग्री है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है कि सेक्शन 1 वाला रेडी करके एक फाइल में आपको मेंशन करके रख देना है, फोटो कॉपी करा के। ओरिजिनल तो आप रखे ही होंगे, फोटो कॉपी करा के रख दीजिएगा, आगे चल के काम लगेगा। तो ये जो है सेक्शन 1 हो गया। अब यहाँ सेक्शन 2 की हम बात करें तो इसमें आपका जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए आप डीएलएड, बीएड या फिर बीएलएड कर लेते हैं, तो फिर आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, जिसमें आपका सीटेड होता है पेपर 1, 2 और स्टेड पेपर 1, 2 होता है। तो अगर आपने सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ है, फिर बीटेड पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ है, तो इसका सर्टिफिकेट आपको रेडी रखने हैं।
क्योंकि ये लगेगा। अगर आपने सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई किया हुआ है, जो कि 6 to 8 का टीचर बनेंगे, आप सभी को पता ही होनी चाहिए, तो इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 या फिर पेपर 2 पास किए हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है तो अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट का शिक्षा मतलब कार्यालय है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाकर पता करिएगा, सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। ठीक है, अदर स्टेट से हैं तो अपने पटना वाला कार्यालय में जा सकते हैं। तो एक बार अपने जो भी जिला कार्यालय है, शिक्षा विभाग है, वहाँ पे जाकर पता कर लीजिएगा। हो सकता है कि स्टेट पेपर 1 या फिर पेपर 2 आपको मिल जाए वहाँ से। ठीक है, तो ये आपको रख लेना है। नहीं भी रहेगा तो डाउनलोड वेब कॉपी है तो उससे भी काम चल जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वेब कॉपी से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है, जो कि आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। तो जो भी आपके पास है वो आपको रेडी कर लेना है। स्टेट पेपर 1 है या फिर स्टेट पेपर 2 है, इसी के हिसाब से आप अपने टीचर का चुनाव करते हैं कि आप कौन सा क्लास के टीचर बनेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसको आपको रेडी करके रखने हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 3 में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। गलती करेंगे तो फिर आगे चल के फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आधार कार्ड या फिर अन्य कोई पहचान पत्र आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड है तो बेहतर है, आधार कार्ड से ही OTR वगैरह करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, आपके आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके फादर जी का नाम है, वही आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे भी होनी चाहिए। ये गलती मत करिएगा, नहीं तो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका समझिए कि टाइम फिर आपको दिया जाएगा, फिर आप सुधार करवाएंगे, कि लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो ये पहले ही आपको कर लेना है। अगर आपको टीचर बनना है, एक सीट अपने नाम करना है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, क्योंकि भाई बिना तैयारी का तो होगा नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं कमी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना है। केवल बिहार के जो लोग हैं ना, अपना निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे बिहार के स्थायी निवास प्रूव करने के लिए, और इसी निवास के आधार पर कहीं ना कहीं आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें बिहार के ही केवल जो एप्लीकेंट हैं उनको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट वाले को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ही जाएंगे। तो अपना जो भी निवास प्रमाण पत्र है, करेंट जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना 26-27, उसका ही बना होना चाहिए। मतलब कि समझिए कि अभी का बना होना चाहिए, करेंट का, अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। तो इसको रेडी कर लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है अगर आप SC ST हैं बिहार से। तो अगर आप मान लीजिए कि BC हैं तो बिहार से बना जो NCL प्रमाण पत्र होता है उसको रेडी कर लेंगे। अगर आप EWS है तो EWS प्रमाण पत्र यहाँ पे रेडी कर लेंगे। अगर जाति प्रमाण पत्र की हम बात करें तो जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनका जाति उनके मायके से बनता है, तो मायके से ही बनाएंगे। NCL भी उनके मायके से ही बनेगा। अब जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे SC ST तो इनको तो बहुत ही आसान है, बन जाएगा। लेकिन अगर कोई महिला या फिर कोई पुरुष अपना NCL प्रमाण पत्र जो कि BC कैटेगरी से आते हैं बनवाते हैं, तो उनको जो है आय जाति निवास बनवाकर फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आय जाति निवास पहले बनाइए और फिर इस NCL के अप्लाई करके बनवा लीजिए। ये भी जो है करेंट जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ना उसका होना चाहिए 26-27 का, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना। करेंट का होना चाहिए, अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। तो इसको देख लीजिएगा एक बार। अगर 26 में मार्च में बना हुआ है, फरवरी में बना हुआ है तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी कोई दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखा हुआ है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो यहाँ पे देगा। ठीक है, अगर आप फ्रीडम फाइटर से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपका जो है फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लाइव फोटो भी क्लिक होता है तो क्लिक कर ही सकते हैं। अगर आपके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए पहले से टीचर हैं, ठीक है, शिक्षा मित्र वाले या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र देकर उस पर भी बहाली हो सकते हैं दक्षता परीक्षा के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल तो होगा ही होगा, नहीं होगा तो अपने जो भी कॉलेज है वहाँ से, स्कूल है, जो भी आपके विश्वविद्यालय है वहाँ से प्राप्त कर ले। जो भी स्टेट पेपर अगर मिल रहा है तो आप देख लीजिए, ले लीजिए, उसका नहीं मिल रहा है तो वेब कॉपी से भी काम आपका चल सकता है। तो इस सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, एक फाइल में फ़ोटो कॉपी करा कर रख लीजिएगा। और फॉर्म भरते समय उसके आधार पर ही आपको फॉर्म को भरना है, कोई भी गलती भूल के भी नहीं करना है, नहीं तो ये गलती आपका नौकरी नहीं होगा, फिर मौका भी नहीं मिलेगा। ये तो समझिए कि बहुत लंबे समय के बाद आपको मौका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैंने पूरी जानकारी बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्या कुछ इसकी अपडेट है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताइएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी एक वीडियो हमने बनाया था BPSC TRE 4 को लेकर, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ये वाला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा।
इसमें अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो हमें पूछ सकते हैं, आपको हम बता देंगे कमेंट सेक्शन में, या फिर मेल भी कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी, जहाँ तक हमारी जानकारी होगी, ज़रूर गाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।